हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो माय डियर, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम इस पूरे प्रकृति को ग्रैटिट्यूड ऑफर करना है, इसका धन्यवाद करना है, क्योंकि ये कहीं माध्यम बनती है तो कहीं पहुंचती है। हमें बस अपना काम पूरी निष्ठा से करना है, पूरी श्रद्धा से करना है। तो हम अपने चैनल पर आप लोगों की क्वेरीज को क्लियर करते हैं, जो भी वो परमपिता परमात्मा बुलवाता है वो हम बोलते हैं। तो हम रोज साधना करते हैं। साधना में एक साधक हैं प्रतिमा मैम। उन्होंने साधना के बाद एक क्वेश्चन किया था, क्योंकि जब हम साधना कर रहे थे तो एक सेंटेंस मैंने बोला था कि ये संसार एक मैट्रिक्स है, माया जाल है। इसी तरह से जब हमारे भीतर अनुभव होने शुरू हो जाते हैं तो वो भी मैट्रिक्स है। तो उन्होंने बोला कि प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं उनका क्वेश्चन एक बार पढ़ देती हूँ। माँ, कल रात ध्यान साधना में आपने कहा कि बाहर की दुनिया जैसे मैट्रिक्स है, इल्यूजन है, वैसे ही ध्यान के दौरान होने वाले एक्सपीरियंसेस भी इल्यूजन है, मन का रचाया हुआ जाल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आफ्टरनून मेडिटेशन में आप इसे डिटेल में बताएं प्लीज। तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन पर क्यों ना वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे साधकों का ये प्रश्न होगा। जब हम ये कहते हैं कि ये संसार मैट्रिक्स है, इल्यूजन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि संसार है ही नहीं। संसार है, लेकिन इसमें घटने वाली जो घटनाएं हैं उनमें हम फंस जाते हैं। कभी हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी हम दुख में डूब जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। और ये तो आपने आजकल नॉर्मली ही देखा होगा कि हर दूसरा तीसरा पर्सन डिप्रेशन में है। संसार है, लेकिन इसमें जो भी हो रहा है उसमें इंडल्ज नहीं होना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो बीत जाने वाला है। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छी, कुछ बढ़िया घटनाएं आई हैं, अच्छे पल आए हैं, तो माय डियर, एक दिन आएगा वो चले जाएंगे। उसके बाद दूसरी घटनाएं आ जाएंगी, कुछ दुख के पल आ जाएंगे। और दुख के पल जब आते हैं तो हम और भी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें होश हो, हम होश से जिए, अवेयरनेस के साथ जिए, तो हमें पता रहेगा कि ये जो दुख के पल आए हैं, दिस टू विल पास, ये भी बीत जाएंगे। तो फिर आप उसमें इतने इंडल्ज नहीं होंगे। वो भी आए हैं, वो भी चले जाएंगे। और कुछ भी सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब सब कुछ खत्म ही हो जाने वाला है तो वो सत्य कैसे हो सकता है? अगर हम इस पॉइंट को याद रखेंगे तो हम इस संसार में भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा जीवन जी सकते हैं। मृत्यु हम रोज देखते हैं, तो हमें पता होगा कि ये मृत्यु तो एक दिन मुझे भी आएगी। तो फिर मैं संसार के सुख दुख में क्यों बहूं? तो क्यों ना मैं संसार में इस तरह से रहूं कि सुख आए तब भी इट्स ओके, दुख आए तब भी इट्स ओके, और दोनों ही अवस्थाओं में मैं स्थिर बना रहूं।
इसीलिए हम कहते हैं कि ये संसार मैट्रिक्स है, माया जाल है, क्योंकि इसमें जो चीज आएगी वो जाएगी, इसमें फंसना नहीं है। तो सिमिलरली जब साधक ध्यान में उतरता है तो उसको ये समझाया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुख और दुख में इंडल्ज होता है, इन्वॉल्व होता है, तो उसको ये समझाया जाता है कि ये संसार माया जाल है, इसमें इंडल्ज नहीं होना है, ताकि उसकी थोड़ी समझ बढ़े। और उसको ये समझाया जाता है कि तू अंदर की यात्रा कर। अब आपने बाहर सब कुछ देख लिया, आपको खुशी नहीं मिली, आपको आनंद नहीं मिला, तो उसको एक डायरेक्शन दी जाती है कि अब अपनी आंखें बंद करो, बाहर के संसार को भूल जाओ और भीतर के संसार में उतरो। भीतर भी एक स्पिरिचुअल वर्ड है। तो जब साधक आंखें बंद करके भीतर उतरने लगता है, तो धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस में जो पड़ा है वो सरफेस पर आने लगता है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो खुली आंखों से संसार को जी रहा था और उसमें इन्वॉल्व हो रहा था, तो उसको पता ही नहीं कि मेरे अंदर भी कुछ है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो कि अपने भीतर बहुत कुछ इकट्ठा कर लेता है। तो अब उसने आंखें बंद की, अब उसने भीतर जाना शुरू किया। तो भीतर जैसे जैसे वो जाता है, जो भी सबकॉन्शियस में पड़ा है या उसके जो थॉट्स हैं या जो छोटी छोटी चीजें सबकॉन्शियस ने इकट्ठी कर ली हैं, वो धीरे धीरे सरफेस पर आने लगती हैं। अब बंद आंखें करके विचार चलने लगते हैं। तो अगर वो उन विचारों को देखता रहता है, वो विचार धीमे होते हैं, तो और इंटरनल एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। अब ये इंटरनल एक्सपीरियंसेस ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, ये है। लेकिन अब वही जो मन की आदत है, जो संसार में वो लिप्त हो जाता था, इन्वॉल्व हो जाता था, अब इन्हीं एक्सपीरियंसेस में वो इन्वॉल्व है। किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं? मान लो उसको लाइट दिखी, तो उसको होगा कि मैं तो अविकंठ हो गया। शरीर कंपा, उसको लगेगा कि मेरी कुंडली जग गई। फिर बैठा, कुछ नहीं हुआ, उसको लगेगा कि मेडिटेशन तो हो ही नहीं रहा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। वही चीजें जो वो संसार में कर रहा था, अब भीतर के संसार में शुरू हो। तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होता है जो संसार में अप्लाई हुआ था, कि जो आया है वो जाएगा। सिमिलरली जो एक्सपीरियंसेस आए हैं वो जाएंगे, इनको पकड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आपने पकड़ना शुरू किया, ईगो आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि संसार में आता था कि अब मैं तो अलग हो गया, सबसे अलग हो गया। ये जो बाकी साधक कर रहे हैं, इनको तो ये एक्सपीरियंसेस हो ही नहीं रहे, ये एक्सपीरियंसेस तो सिर्फ मुझे हो रहे हैं। और अगर गुरु भी आपकी तारीफ कर देता है, तो हम और ईगो में आ जाते हैं कि अब तो गुरु ने भी बोल दिया, तो मैं तो बहुत डिफरेंट हो गया। तो वही चीजें जो संसार में चल रही थी, वही चीजें अब अध्यात्म में चलनी शुरू हो जाएंगी, उसका कोई फायदा नहीं है। हमने तो इन सभी चीजों से ऊपर उठना है। तो अब आपको क्या करना है? ये जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इनको होने दीजिए। आप सिर्फ साक्षी हो जाएं इन अनुभवों के, इन एक्सपीरियंसेस के। ठीक है, हो रहे हैं। तो धीरे 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 क्या होगा? ये भी शून्य हो जाएंगे, एक्सपीरियंसेस होने बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा रस लेते रहेंगे, अपनी ईगो को बूस्ट करते रहेंगे, तो फिर से एक नया खेल शुरू हो जाएगा। तो फिर यात्रा बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्या करना है? इसको भी इल्यूजन समझ के छोड़ते जाना है और अपने ऊपर काम करना है, इनर वर्क करना है, ताकि आप स्टेबल हो सको।
क्योंकि जब स्पिरिचुअलिज्म में हमें स्पिरिचुअल ईगो पकड़ती है, तो जितना हम ऊपर जाते हैं वहां से गिरने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है, और जितना ऊंचाई से गिरेंगे उतना संभलने में बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे समय में गुरु को साथ रखना है, गाइड को साथ रखना है, जो आपको समय समय पर बताता रहे कि स्पिरिचुअल ईगो आ रही है, सावधान। आई होप प्रतिमा जी को अपने सवाल का जवाब मिला होगा, और इनके माध्यम से और भी बहुत सारे साधकों को इस प्रश्न का उत्तर मिला होगा। तो जहां जहां भी ये वीडियो पहुंच रही है, आपके लिए ये मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, इसको अच्छे से सुनिए, रिसीव कीजिए और इन सारी बातों से बाहर आए। शेयर करने की सेवा जरूर करनी है। आपका अपना चैनल है, आपका अपना वीडियो है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।